सो हाय गाइस, यू वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और कई लोगों को परिंदे संभालने में मसला आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह का मसला आ रहा है। भाई, कॉकटेल जो है ना, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो कॉकटेल ब्रीड भी बहुत ज्यादा करता है। कॉकटेल बेसिकली गर्मियों का ही परिंदा है और सबसे ज्यादा ब्रीड जो कॉकटेल की आती है वो गर्मियों में आती है। किसी भाई ने पूछा कि पूरा साल ब्रीड करते हैं ये, इनको रेस्ट कब देनी चाहिए? भाई, इनको रेस्ट देनी ही नहीं चाहिए, ये खुद ले लेते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, ये उस वक्त ब्रीड नहीं करते। अगर की भी हो तो इनका डेड इन शेल हो जाएगा, एग में कोई ना कोई मसला आ जाएगा, या ये बैठेंगे ही नहीं एग के ऊपर। बस वो एक एक दो महीना होता है सर्दी का, जो बहुत ठंड पड़ती है उस वक्त की बात। लेकिन वैसे अभी अभी इस वक्त की आप बात करें तो कॉकटेल बहुत ब्रीड कर रहा है लोगों के पास। लेकिन मसला ये आ रहा है, गर्मी ज्यादा होने की वजह से बच्चे नहीं बच रहे, या कॉकटेल जो है वो खुद आंखें आ जाती हैं, उसकी आंखें सूज जाती हैं। आंखें सूजती हैं गर्मी की वजह से, चाहे वो लवबर्ड की सूज रही हो या फिर कॉकटेल की सूज रही हो। देखिए, कॉकटेल की आइज सूजती है ना तो सही होने के काफी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर लवबर्ड की आइज सूजना शुरू हो जाए ना तो वो दाने बनना शुरू हो जाते हैं और वो पॉक्स शुरू हो जाता है, और उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। बड़ा लंबे चक्कर है, बहुत अजीब व गरीब चक्कर। और कॉकटेल की आंखें भी खराब हो सकती हैं गर्मी से। अब आपने करना क्या है भाई, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम ये करना है कि आपने जो पट्टे आपके पास निकल रहे हैं उनको आपने फ्लाइट केज में छोड़ना है। अगर आपके पास फ्लाइट केज नहीं है तो भाई इतने पट्टे मत जमा करो, बेच दो। ये जो आप कहते हो ना कम पैसे मिल रहे हैं बाद में बेच दूंगा, उसमें फिर अभी गर्मी बहुत है, स्टोर नहीं कर सकते। आप कॉकटेल को स्टॉक नहीं कर सकते, स्टॉकिंग हो ही नहीं सकती इनकी इतनी गर्मी के अंदर। भाई, किसी का फार्म है तो अलग बात है, वो स्टॉकिंग कर सकता होगा, एकड़ों पे जमीन है तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन घरों के अंदर स्टॉकिंग नहीं हो सकती भाई इसकी। छत पे भी एक हद तक होगी, उसके बाद आप क्या करोगे? फ्लाइट केज बहुत नेसेसरी होते हैं गर्मी के अंदर, वरना ये बर्ड खराब हो जाएंगे। अगर आपने कम जगह पे छोटे फ्लाइट केज में ज्यादा बर्ड भरे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी अपनी हीट निकलती है परों के अंदर से। जब बर्ड के साथ बर्ड बैठा होता है तो वो गर्मी फैलती है, उनके परों के अंदर से हीट निकल रही होती है, तो वो खतरनाक होती है उनके अपने लिए भी। कहीं ये जो है ना फिर उसके बाद ये हाँफने लग जाते हैं। कईयों को सांस का मसला हो जाता है कि गर्मी की वजह से सांस नहीं आ रही होती, और कईयों की आंखें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बेहतर यही होता है कि अगर आपको 1,000 रुपए कम में ही कोई दे रहा है, 2,000 कम दे रहा है, तो आप बेचना तो शुरू करो। क्या फायदा होगा यार, चीज भी खराब हो जाएगी, आपके पैसे भी खराब हो जाएंगे, और किसी दूसरे बंदे को चीज भी नहीं मिलेगी। सोचें आप, खराब करने के बाद आप किसी कंडम कूड़े वाले को दे रहे हो अपने परिंदे खराब हुए, तो क्या फायदा है इस तरह ब्रीडिंग करवाने का? लालच नहीं करना आपने। अगर भाई कम पैसे लग रहे हैं और माल ज्यादा है तो आप दे दो, आप मत चक्करों में पड़ो। क्योंकि ये मेरा अपना तजुर्बा है, स्टॉकिंग, जो भी बंदा स्टॉकिंग में लग जाता है ना उसके ऊपर पता नहीं क्या बात है कि बैड लक हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉकिंग कभी नहीं करनी चाहिए, स्टॉकिंग करें, जरूर करें, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हो तब करेंगे ना आप। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझ लें कि 200 किलो की अगर गंदम दे दूं और आपके पास जगह ही नहीं है उसको रखने की, आपके पास जो है ना 50 किलो रखने की जगह है, तो 200 किलो गंदम आप कहाँ रखेंगे? फिर आपको बेचनी पड़ेगी ना। अगर आप लालच करेंगे कि यार महंगी होती जा रही है दिन भर दिन, 20 दिन और स्टोर कर लेते हैं, रेट ऊपर जाएगा फिर बेच देंगे, तो आपने स्टॉक कर ली, कुछ जुगाड़ लगा लिया, ऊपर रख दी एक दूसरे के। उसके बाद क्या हुआ जी, 20 दिन बाद बजाय इसके कि वो महंगी हो जाती है, उसमें पानी पड़ गया, कीड़े पड़ गए उसके अंदर, सुर्रियां पड़ गई, गंदम सारी बुरादा गंदम हो गई, सारी भुरभुरी हो गई। अब क्या फायदा हुआ? कभी भी याद रखें कि चीजें जमा करने से आप पैसा नहीं बना सकते। आप अपनी ब्रीडिंग पे फोकस करें कि यार ब्रीडिंग आती रहे, मैं टेम्परेचर कंट्रोल कर लूं, बाकी जो बच्चे हैं फारिग करो इनको, फौरन फारिग करो आप इनको। जहां निकल रहे हैं, जैसे निकल रहे हैं, कोशिश करो अच्छे रेट पे बिक जाते हैं, आधे बिक जाते हैं ठीक है, बकाया जो रहेगा, जो रेट मिल रहा है उस पर आप दे दें, किसी दुकान वाले को दे दें, कोई इशू नहीं है यार, कमा लेगा वो भी। और अगर कोई दूसरा आपकी कमाई में से कमा लेता है ना, तो वो बकाया हिस्सा जो है आपको अल्लाह की तरफ से मिल जाता है। ये तो मेरा ईमान है, आप सबका भी होना चाहिए। देखें, अल्लाह का करम है, हम लोग इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद, मुल्क की जो सिचुएशन है उसके बावजूद भी हम लोग कॉकटेल की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं उसी पंखे के नीचे बैठा हूँ जिसके नीचे पहले बैठा हुआ था, उसी टेबल के सामने बैठा हूँ जिसके पहले बैठा हुआ था। तो आप सोचें, इतने खराब हालात होने के बावजूद अल्लाह पाक का कितना करम है कि हम अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। उनका सोचे जिनके पास बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। जिस बंदे के पास कॉकटेल ही नहीं होंगे तो वो बेचेगा क्या? सोचें, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉकटेल भी नहीं है बेचने के लिए, बजरी भी नहीं है बेचने के लिए, कुछ भी नहीं है, बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं। तो आपके पास मौका है भाई, कैसे आप जाने दोगे? आप क्या सोचते हो, मतलब ऐसे ही आपके 2-3 साल निकल जाएंगे और आप जाने दोगे इतनी आसानी से? सवाल ही पैदा नहीं होता। मौके पे चौका मारें, सही वक्त पे सही फैसला और सही काम कर डालें। गाइस, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो ऑर्डर पर आप हमसे मंगवा सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान, ऑल ओवर दी पाकिस्तान हम डिलीवर करते हैं। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें हमारे पास क्या क्या चीजें, ताकि आपको मंगवाने में आसानी हो
सारी चीजें आप एक साथ मंगवाओ और डिलीवरी चार्जेस आपको एक ही बार देने पड़े। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, सॉफ्ट फूड बूस्टर है। इस सॉफ्ट फूड बूस्टर की खास बात यह है कि सॉफ्ट फूड को भी छिड़क के दिया जाता है, जिससे परिंदे सॉफ्ट फूड ज्यादा खाते हैं और बच्चों को फीड भी करवाते हैं। बच्चे भूख की वजह से मरेंगे नहीं, फीड ना करवाने की वजह से नहीं मरेंगे। इस सॉफ्ट फूड बूस्टर की एक और खास बात यह है कि ये हैंड फीड भी है। ये आप ग्रे पैरेट से लेके कॉकटेल के बच्चों से लेके लवबर्ड तक के तमाम बच्चों को आप हैंड फीड करवा सकते हैं। हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन भी होती है जो बच्चे बचाने में मदद देती है। अगर आपके पास पेरेंट्स सही फीड करवा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके पास बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं, तो बच्चों को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके परिंदे वायरल में आ गए हैं, मोशन कर रहे हैं, गर्मी लग गई है, उनको हपका लग गया है, पूरे सेटअप में से आधे परिंदे बीमार हो गए, सुस्त हो गए, तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, जो कि नजला, खांसी, मोशन, बुखार, आंख की सूजन, सीप आ जाना, परिंदे का कमजोर हो जाना, उसमें इस्तेमाल होती है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? इनमें से कोई भी चीज चाहिए, उसका नाम लिखो, सिंपल सा नाम लिख के सिर्फ लिख कर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।